तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भुट्टा व्लॉग में, फिर से नए सफ़र में, फिर से नए ऐतिहासिक सफ़र में। तो आज हम आए हैं जयगढ़ किले में, जो कि जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है और ये अरावली पहाड़ियों में स्थित है भाइयों। और इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। इसमें सब दुनिया की बोला जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है इसमें, दुनिया की भाई, उस टाइम की भी और आज के समय की भी मान सकते हो। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे, क्या है पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए भाइयों इसके फ्रंट पे, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत करेंगे, जहाँ से एंट्री करेंगे। तो ये पहाड़ियों पे ही स्थित है, मैंने आपको जैसे बोला। तो यहाँ पे पार्किंग है और इधर से हम आए थे। तो अभी चलेंगे इसके अंदर, आगे आगे बस बने रहना। तो दोस्तों अभी हम इसके अंदर फ़िलहाल आ चुके हैं, हमने एंट्री करवा ली थी। और टिकट की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 150 रुपये की पर हेड टिकट है। तो ये अभी दूसरा गेट है, एंट्री गेट। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें हम अगर इसकी हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री में अगर जो राजा सवाई जयसिंह द्वितीय थे, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था लगभग 1726 ईस्वी में। और इस किले की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग सारा जितना भी इसमें मटेरियल है वो लाल बलुआ पत्थर है, और जिसमें इसका प्रयोग किया गया है। और अगर हम बात करें इसकी पूरे किले की लंबाई लगभग है 3 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग है 1 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अब जो जो चीज़ें अंदर हैं हम उसके बारे में जानते जाएंगे और आपको तोप भी दिखाएंगे, जो जो हमें चीज़ें दिखती जाएंगी भाई। तो अभी मैं किले के जिस हिस्से में खड़ा हूँ, शुरुआत से ही आते ही वहाँ से शुरुआत आते ही ये बहुत बड़ा एक चौक नज़र आता है, जिसका नाम है जलेब चौक। ये इतनी बड़ी जगह जो आपको दिख रही है, इसमें टैंक भी, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो जगह है इसमें परेड होती थी, वही फारसी का शब्द है जलेब चौक, जिसमें सिपाहियों का जमावड़ा। तो यहाँ पे लगभग 1000-1500 सैनिक खड़े होते थे, जिनकी यहाँ पे परेड हुआ करती थी। और वो जो जल टैंक आप देख रहे हो, वो आमतौर पे सिपाहियों के लिए, घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए जल की पूर्ति के लिए वो बनाया गया था। उसमें जल इकट्ठा होता था, बारिश का भी, और जो भी उनको तब के समय पे जल कहीं से भी प्राप्त होता था तो वो इसी में इकट्ठा करते थे। तो अभी हम उसको दिखाते हैं आपको। ये था दोस्तों टैंक, और इसके नीचे की जितनी जगह है सारी पानी से पानी इकट्ठा करने के लिए, सारी की सारी जगह, ये नीचे जितनी भी जगह, और यहाँ से इसमें पानी को इकट्ठा करने के लिए डाला जाता था। तो ये टैंक देख सकते हो। ये गेट आ गया तोप के रास्ते का गेट, जहाँ पे तोप रखी हुई है भाई। तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये छोटी छोटी लगा रखी है, ये भी पुराने समय की ही है भाई, प्राचीन समय की। और अंदर आते ही हमें एक ये चीज़ दिखी है, स्टील के बने हुए बर्तन, बड़े बड़े, और ये पतीले से। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका कुछ यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा, लिखा हुआ कुछ भी। तो इसको हम ऐसे कैसे, मतलब ये बर्तन है बड़े बड़े मान रहे हैं। और इस किले का जो सीधा सीधा संबंध है भाइयों, वो है आमेर के किले से। सीधा सीधा संबंध मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वहाँ पे तो जो निवास होता था वो लोगों का निवास होता था, और मुख्य तौर पे था वो था कि यहाँ पे मुख्य तौर पे हथियार वगैरह रखने के लिए, या जो आपको तोप का तो आपको पता ही है, हथियार रखने के लिए। और इसकी जो सुरंग जुड़ती है सीधे आमेर किले से जुड़ती है, हमने कल उस पे घर में पिछले व्लॉग में भी बात करी थी।
तो सीधा सीधा संबंध इसका आमिर के किले से ही है, क्योंकि जो जब भी वहाँ पे अटैक होता था तो सारे के सारे ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए था पूरा किला, तो सारे के सारे यहाँ पे उसी सुरंग के माध्यम से आ जाते थे और युद्ध की तैयारी में हथियार वगैरह जुटाते थे, तो इसके लिए किला बनाया गया था। तो अभी हम आगे अपने इस किले के सबसे प्रमुख हिस्से में, प्रमुख हिस्से इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड की, एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाने वाली तोप रखी गई है, जिसे जयपुर के ही एक ढलाई कार्यशाला में डाला गया था, जयपुर की ढलाई फैक्ट्री में डाला गया था, जो एशिया की सबसे बड़ी ढलाई फैक्ट्री थी। तोपों की ढलाई की जो करती थी वो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। और इस तोप की तो जितनी खासियत बता दो उतनी कम है। और इसका जो निर्माण हुआ था 1720 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा ही किया गया था। और इसका जो वजन था भाई 50 टन था। और इसमें जो आगे गोला डलता था, ये जो आप देख रहे हो आगे गोला डलता था, जो आगे इसमें वो 90 से 50 किलो के आसपास का गोला डलता था। वो इसका जो लंबाई है 20 फीट के आसपास है भाई। वो 4 बड़े लोहे के चक्कों पे रखी गई है ये। और एक बार इसका निर्माण ऐसे ही चेक करा था, इसको ऐसे बोला जाता है, जब इसको दागा गया था वो ऐसे चेक करने के लिए, तो धरती में दरारें पड़ गई थी और लोग कई बहरे हो गए थे भाई, और धरती तक में दरारें आ गई थी। इसको कभी युद्ध में प्रयोग नहीं करा गया था, ये सिर्फ डराने के लिए और जो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इसको बनाया गया था। इसका बस मुख्य कारण यही था, इसको कभी युद्ध में प्रयोग नहीं करा गया। तो ये बस डराने के लिए ही और शक्ति प्रदर्शन के लिए यूज़ हुई थी। 35 किलोमीटर की इसकी रेंज मानी जाती है भाई, 35 किलोमीटर की रेंज। इसमें मिश्र धातु से बनाया गया था भाई। इसका जो नामकरण था वो महाराजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही पड़ा था। तो इसे कितनी खासियत थी इस तोप की। और मैं हैरान हो रहा हूँ तब की टेक्नोलॉजी देखी कि लोगों में क्या टेक्नोलॉजी थी, इसको प्रयोग करा इसका, इसको इतनी बड़ी तोप में निर्माण कर दिया इसका। और इसका ये बोर्ड लगा हुआ है, क्या ही निर्माण करा था भाइयों। तो देख के भी मज़ा आ रहा है कि एक इतनी ऐतिहासिक आज भी हमारे सामने चीज़ पड़ी हुई है, और इसका एक रहस्यमय ही चीज़ है ये। तो दोस्तों अब हम आगे आगे हिस्से पे चलते जा रहे हैं, और ये आपको बड़ी बड़ी दीवारें, काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें दिख रही होंगी। तो ये आमतौर पे सैनिकों के खड़े होने की, उनके रुकने की जगह थी उनको, क्योंकि किले को साफ तौर पे ध्यान रखा जाए। और यहाँ से जो आमिर का किला था बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। और ये तो आपको पता है सेफ्टी पर्पज़ का एक गढ़ था, सेफ्टी पर्पज़ और सैन्य दुर्ग था एक तरह का। इसको सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने ही इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण करवाने का एक ही मकसद था कि यहाँ पे खजाना वगैरह लुटा हुआ, जो मिला हुआ मुग़लों से, बताया जाता है कि मुग़लों से मिला हुआ या और भी कोई धन वैभव उनका यहीं पे सुरक्षित रखा जाता था। और यहाँ से सुरंग तो आपको पता ही है जाती है। तो ये मेनली इसीलिए था। ऐसा बताया जाता है भाइयों 1970 के दशक में यहाँ सरकार ने खुदाई करवाई थी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला था।
और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे मुगलों और राजपूतों से मिला युद्ध, लूट और धन छिपा कर रखा गया था, पर सरकार को कुछ नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने खुदाई करवाई, बट कुछ मिला नहीं उनको। और जो ये किला है इतना मजबूत बताया जाता है कि यहाँ पे भाई कभी इसको जीता नहीं गया, किसी के ज़रिए इसको जीता नहीं गया कभी भी, ऐसा बोला जाता है। तो यही इसकी खासियत आगे आगे और बताएंगे, बस बने रहना। तो ये इसका कुछ बोर्ड लगा हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो भाई, ये जगह आ गई। यहाँ पे एक मंदिर उस साइड है और मेरे लेफ़्ट साइड में है हथियार रखने की जगह, तो उसको हम देखते हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं, आपको पता है ये टीला है जो चील का टीला बोला जाता है। ये जो पहाड़ी है अरावली पहाड़ी, और यहाँ पे ये पूरा किला सा बनाया गया है, इसको चील की पहाड़ी बोला जाता है, चील का टीला बोला जाता है अरावली पहाड़ी में, चील का टीला। तो इतना मैं भी सोच रहा था कि इतनी ऊपर बनाने का कैसे बनाया होगा इसको। तो इसको बनाने का एक ही था कि इसको ऊपर हाथियों से, घोड़ों से, बैलगाड़ियों से और हज़ारों सैनिकों, मज़दूरों से इतना ऊपर, क्योंकि पहाड़ी रास्ता घुमावदार बना के उसको धीरे धीरे ढोते थे, फिर ऊपर सामान पहुंचाते थे, तो फिर ये बना था। और इतना श्रम लगाने के बाद ये बना था। और इसका जो इसको स्थित करा गया था, ऐसी जगह पे करा गया था ताकि दुश्मन की हलचल को बिल्कुल साफ देखा जा सके कि ये जितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इस यहाँ से पूरा का पूरा जो जयपुर था, पूरा का पूरा जो जयपुर का आमेर का किला था, पूरा साफ दिखता था। तो यही इसको बनवाने का रीज़न था कि ताकि उसको नज़र में रखा जाए। और वहाँ पे तो आपको पता ही है, वहाँ पे रहने लायक था लोगों के, और ये था हथियारों के लिए। मेन तौर पे ये हथियारों का गढ़ बनाया गया था। सैनिक यहाँ पे हथियारों की रक्षा और जो बाकी आमेर का किला था उसकी रक्षा के लिए यहाँ पे रुका करते थे। तो अभी हम अब ऐसी एक ख़ास जगह पे आ गए हैं। आपको बता दूं, ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ नगाड़े वगैरह। और गर्मी यहाँ पे इतनी थी, अभी भी है। अभी हमारे पता चल रहा है कि कितनी गर्मी अभी भी। और वहाँ तब के समय में तो यहाँ पे 48, 45, 50 डिग्री तक जो था वो तापमान रहता था। और ये जितने भी ये हो गए कूलर, उस समय के कूलर, ये थोड़ा सामान्य सा कूलर है और ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का। इसमें बोला जाता था कि एक साइड से जो थे सैनिक, जो उस समय के उनके नौकर चाकर जो भी थे, आप बोल सकते हो, वो एक साइड से इसमें पानी डालते थे, दूसरी साइड से ये ठंडी हवा उपलब्ध करता था रानी और राजाओं को, जो उस समय इनकी हवा खाया करते थे। और ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ये नगाड़े रखे हुए हैं जो बजाए जाते थे ऐसे सावधान करने के लिए,
अलर्ट करने के लिए कि राजा आ रहा है, या जो कुछ भी उस समय प्रोग्राम वगैरह रहा होगा तो उसमें बजाने के लिए बड़े बड़े नगाड़े दिखाए बना के रखे गए थे भाई ये। तो अब आ गए हम बजरंग बान, जो बजरंग तोप थी उसके और तोप कारखाना के अंदर, जो अपने आप में बहुत विशाल इकाई बताई जाती थी भाई। उससे पहले ये छोटे छोटी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं पुराने समय की, तो इसको हम आगे आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है बजरंग बान। इसका नाम बजरंग बान क्यों पड़ा और इसके पीछे इसकी खासियत क्या है, वो ये है ताकि जब जो इसका गोला था जब वो प्रहार करता था अपना, इतनी लंबी दूरी से फेंका जाता था, जब वो प्रहार करता था, जब वो गिरता था, जब वो पड़ता था, तो माना जाता है कि वो बजरंग बान जैसा असर दुश्मनों पे करता था। और इस वाली बजरंग बान से जितने भी तोप से इससे युद्ध लड़े गए थे वो कोई भी युद्ध हारा नहीं गया था। और दोस्तों बताया ये भी जाता है कि इसको किले, जो जयगढ़ के किले के अंदर ही इसको बनाया गया था। इसको जो शस्त्रागार है उसी में बनाया गया था, यहीं पर बनाया गया था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाइयों ये वो दूसरी तोप से छोटी है जो अपन ऊपर देख के आए थे, उससे थोड़ी छोटी है, पर अपने आप में ये बहुत दूर तक जाती थी। और इसका एक बाण बजरंग बाण के, एक गोला जो पड़ता था बजरंग बाण जैसा असर करता था। तो ये थी इसकी खासियत। और इसको इसके दीवारों के ऊपर ही रखा जाता था, जो चौकी बनी होती थी सेना के लिए उसके ऊपर ही इसको रखा जाता था। तो तब के लिए ये अपने आप में बहुत असरदार मानी जाती थी। ये इसका देख सकते हो कितनी बड़ी है अपने आप में ये। तो ये थी कुछ इसकी खासियत। बजरंग बली के नाम पे इसके जो नाम पड़ा था हमारे जो बजरंग बली जी हैं। हम आ गए हैं तोपखाने के अंदर और इसका प्रवेश द्वार यहाँ से है। चलेंगे इसके अंदर। इसका बोर्ड ये लगा हुआ है। तो आप ये जो आप देख रहे हो ये तोप बनाने की जगह थी। तोप बनाने की जगह थी, यहाँ पे तोप को बनाया जाता था। और ये जितनी भी आप लगी हुई मशीनरी सी देख रहे हो, तो इससे तोप को आकार दिया जाता था। तोप को बनाने का जो भी आकार वगैरह दिया जाता था, उसका स्ट्रक्चर वगैरह दिया जाता था, यहाँ पे दिया जाता था। उसको जैसे ढालना है, जैसे करना है, वो सब यहीं पे तैयार किया जाता था भाई। तो इसका बोर्ड आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो ये छोटी सी जगह अपने आप में बहुत ख़ास है। यहाँ से बहुत खास चीज़ें बन के मतलब कि निकली थी, जो अपने आप में युद्धों में बहुत खास मान्यता रखती है भाइयों। तो गजब की चीज़ है भाई। ये आगे जगह लक्ष्मी विलास खिलबत्ती निवास। तो अब चलते हैं सीधा इसके अंदर। तो ये पूरी की पूरी जगह है खिलबत्ती निवास। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये उस समय का वो सिंहासन है जहाँ राजा बैठा करते थे और दोनों साइड उनकी रानियाँ बैठा करती थी। और उस समय के लोकगीतों पे यहाँ पे नृत्य वगैरह हुआ करते थे और राजा वहाँ पे देखा करते थे। यहाँ नाच गाना जो भी उस समय के नृत्य वगैरह हुआ करते थे लोकगीतों पर, तो दोनों साइड रानियों का बैठना होता था, उसमें राजा बैठा करते थे। तो ये देख सकते हो आप। तो ये उस समय के जगह बनी हुई है, वैसे कि वैसे वहाँ राजा बैठा करते थे। ये है खिलबत्ती निवास का पूरा एरिया, ये आप देख सकते हो। अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये दोस्तों शाही भोजनालय है। शाही भोजनालय है यहाँ पे अब यहाँ से उठा दी गई हैं चीज़ें, पहले यहाँ पे रखी होती थी उस समय की प्लेटें वगैरह। तो ये था भोजनालय, जैनाना शाही भोजनालय। यहाँ पे बैठ के भोजन वगैरह करते होते थे, यहाँ पे बैठ के अपना खाना वगैरह नीचे बैठ के खाया करते थे। ये था वो भोजनालय। इसके अंदर चलते हैं थोड़ा और, कुछ और चीज़ें मिलेंगी हमें। वो था भोजनालय, लेडीज़ भोजनालय, और ये था भोजनालय। तो इसी जो ये भोजनालय का जो निर्माण था, ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने 1621 के समय करा था। और इसमें बोला जाता है कि सारे के सारे भोजन उस समय करे जाते थे, शाकाहारी मांसाहारी और रोटी चावल दाल जो भी था उस समय का, वो यहाँ पे करा करते थे। और अब देख लो, हमें ये थोड़ी सी झलक अभी भी मिल रही है और हिस्ट्री से हमें जोड़े हुई है भाई। देख सकते हो आप पुराना ये खास एक भोजनालय है आज के समय में, जिसको
हम भोजनालय के रूप में बोलते हैं, होटल रेस्टोरेंट जो भी थे वो ये उस समय का है इनका खाने का स्थान। ये उस समय के कुछ बैठने लायक बनी हुई है जिसमें चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, जो भी हमें समझ आ रहा है ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। तो ये वही है, पुरानी पुरानी चेयर्स, पुराने लकड़ी के बने चेयर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, इधर भी और इधर भी। तो दोस्तों यही था हमारा आज का व्लॉग, एक शानदार और ऐतिहासिक और मिस्टीरियस। तो इसी के साथ, वीडियो के साथ व्लॉग की कर रहे हैं समाप्ति भाइयों। और ऐसे आगे और व्लॉग के लिए जुड़े रहना, बने रहना। और आज का व्लॉग बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही खास रहा और मज़ा भी आया भाई, पुरानी चीज़ें देखने में, ऐतिहासिक चीज़ें देखने में। कुछ मिस्टीरियस फीलिंग भी आई क्योंकि इतना पुराना समय से इतिहास से हमें जोड़ा हुआ इतिहास की झलक मिलती है। तो कर देना वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वेट करना अगले व्लॉग की। तो यहीं कर रहे हैं भाइयों व्लॉग की समाप्ति, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।